नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 13वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस लेसन के अपने क्वेश्चन उत्तर हल करनी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि किसानों की पूर्ति कीजिए। तो जो कृत्रिम चुंबक है वो विभिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से बनाए जा सकती हैं? आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि षड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलाकार चुंबक, हर तरह से कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। कागज चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता तो कागज चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? षड़ चुंबकों का टुकड़ा लटकाते थे, उसी से ही दिशा का निर्धारण करते थे। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत है। तो बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। नहीं, हर चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ये भी क्या है? गलत है। प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा षड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। नहीं, ध्रुवों पर अधिक चिपकता है, मध्य में नहीं अधिक चिपकता। षड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। सही है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है तो रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि यह देखा गया है कि पेंसिल शोपनर यद्यपि प्लास्टिक का बना है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया है। तो पेंसिल शोपनर में क्या होता है? एक ब्लेड भी होता है। वो किसका होता है? लोहे का होता है। तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। यही कारण है कि चुंबक के ध्रुवों द्वारा वह आकर्षित होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कि एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां होती है। तो एन आप पास में आएंगे तो ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। एन पास में आएंगे तो प्रतिकर्षित होंगे। आकर्षण कब होगा? जब एन के पास क्या आएगा? एस आएगा तो होगा आकर्षण। एस एन होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? आकर्षण। प्रतिकर्षण होना है, एक एस है तो दूसरा ध्रुव भी कैसा होगा? एस ही होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। चुंबक के कोई 2 गुण लिखने हैं तो बहुत सारे गुण हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। कि एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। षड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो षड़ चुंबक के जो ध्रुव हैं दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। 7वां क्वेश्चन कि षड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं, आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपने चुंबक को एक हल्के धागे से लटका देंगे तो वह विराम स्थिति में आएगी तो कौन सी दिशा में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। उसी से ही हम उसका ज्ञात है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में, दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो लोहे की पत्ती दी गई, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए क्रियाकलाप आपने उसमें भी किया था बुक में, जब आपने चैप्टर पढ़ा था कि लोहे की पत्ती का कोई भी टुकड़ा लेकर आप कोई भी चुंबक लेकर उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस चुंबक को उसके ऊपर घसीटते हुए लेके जाएंगे, दूसरे सिरे से वापस उठा के पुनः उसी सिरे पर लेके उसी दिशा में बार बार उसको उसके ऊपर घसीटेंगे। इस प्रयोग को अपने 30 से 40 बार करेंगे तो उस चुंबक के अंदर क्या आ जाते हैं? लोहे की पत्ती में क्या आ जाते हैं? कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार योगदान करती है? कि आप कंपास का कोई भी बॉक्स लेकर उसको स्वतंत्र पूर्वक उसको छोड़ देंगे तो आप उस स्थान पर रखेंगे जिसमें अपने दिशाओं को ज्ञात करना है। तो उसकी जो दिशा सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाएगी। तो कंपास को तब घुमाया जाएगा, फिर वो उत्तर दक्षिण दिशा दोनों सिरों पर चिन्हित कर लेंगे। तो इसके बाद उत्तर दक्षिण दिशा का अपने को ज्ञान हो जाएगा और वापस जो 2 दिशाएं रह जाएगी उसी के अकॉर्डिंग अपने को उसके बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद देखो 10वां जो है कि पानी के टब
में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लाया गया है। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 व संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान आपको 2 से करना है। तो पहला कथन क्या दे रखा है कि नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। तो नाव चुंबक की ओर आकर्षित कब होगी, इसको सभी को पढ़ते हुए आपको पता चलेगा जब नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी। जब नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी तो वो चुंबक की तरफ क्या होगी, आकर्षित होगी। कब होगी, जब चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी। दूसरा क्या दे रखा है कि नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। तो कब नहीं होती, जब वह अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी। कब, जब वह अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी तो वह चुंबकीय पदार्थ से प्रभावित नहीं होती। इसके बाद तीसरा है कि यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। कब आएगी, जब नाव में चुंबक लगा है तो जब उसका अग्रभाग क्या है, उत्तरी ध्रुव है, तो वो उसके समीप आएगी। कब आएगी, जब वो दक्षिणी ध्रुव होगा। दूसरा क्या होगा, जब दक्षिणी ध्रुव होगा तो वो उसके समीप आएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तरी ध्रुव को समीप दूर चली जाती है। दूर कब चली जाएगी, सेम प्रतिकर्षित करेंगे। जब वो उत्तरी ध्रुव के पास आएगा तो वो उससे दूर जाएगी। इसके बाद है कि नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया जाता है तो वो बिना दिशा बदले तैरती है। तो आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं वो पूरे हुए। धन्यवाद।